गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवांशु कुमार आप सभी का भूगोल की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, गंगा नदी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त किया था हमने। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और गंगा नदी से जुड़ी कुछ और बाद में बातें जानेंगे। गंगा नदी, आइए आगे बढ़ते हैं, कक्षा प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, ये गंगा नदी है और गंगा नदी के बगल में आप देख सकते हैं कितनी कचरा है। देख सकते हैं, जिन्हें हम माँ गंगा कहते हैं, उनकी यह दुर्दशा कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, आइए इस विषय में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हम प्रदूषित माँ गंगा की कुछ तस्वीरें देखते हैं तो उनकी दुर्दशा देख के हमारे भी हृदय में, आपके भी हृदय में ऐसी मनसा उत्पन्न होती होगी कि क्यों ना गंगा माँ जिनकी पूजा की जाती है, गंगा नदी को साफ़ किया जाए। साफ़ करने की क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है, वगैरह वगैरह। या इतनी गंदगी कैसे फैल रही है, आइए इस पर नज़र दौड़ाते हैं। गंगा में प्रदूषण किन किन बातों पर अगर हम ध्यान दें तो दो बातों से गंगा में प्रदूषण होती है: उद्योग के कारण, दूसरा धार्मिक प्रक्रियाओं के कारण। उद्योग के कारण कैसे? तो गंगा नदी के आसपास जितनी भी बड़ी बड़ी कारखानाएँ होती हैं, कारखाने होते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, या अन्य भी कई भी उद्योग हैं, उन सभी क्या करते हैं कि उन्हें बड़े बड़े कारखानों को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इस कारण लोग क्या सोचते हैं कि वैसा ही हमारा कारखाना नदियों के बीच में हो, या अधिक मात्रा में उनसे कचरा निकलता है, अपशिष्ट निकलता है, रासायनिक पदार्थें निकलती हैं, उनको बहाने के लिए कहीं वो स्थान खोजते हैं, ढूंढते हैं। तो उन सभी कारखाने जो हैं अधिकतर नदियों के आसपास लोग लगाते हैं। उद्योग के कारण तो सभी क्या होते हैं, कचरा नदियों में बहाते हैं। दूसरा है धार्मिक प्रक्रिया के कारण। धार्मिक प्रक्रिया के कारण क्या होती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। माँ दुर्गा की पूजा के बाद गंगा नदी में उनकी मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, या गणपति मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, या हवन पूजा की सामग्री है, फूल पौधे हैं और शेष हैं। मंदिरों से निकलने वाले लाखों टन फूल कहीं कहीं फेंक दिए जाते हैं, जो सड़ गल जाते हैं। मवेशी जो मर जाते हैं उनको भी गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। तो बड़े बड़े शहर जो बसे हुए हैं, उनकी जो वाटर जो सप्लाई किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट, वो ड्रेनेज के माध्यम से, बड़े बड़े पाइप के माध्यम से बड़े बड़े नाले कचरा प्रवाहित करते हैं गंगा नदी में। हालांकि सरकार इस पर ध्यान दे रही है और बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं ताकि पानी की शुद्धता को बरकरार रखा जाए, पानी की स्वच्छता को बरकरार रखा जाए, गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाया जाए। कई कई योजना चलाए जा रहे हैं। हर साल कोलकाता या पटना या गंगा के तट पर बसे अन्य शहरों में भी हजारों मूर्तियाँ विसर्जित होती हैं, हजारों मूर्तियाँ। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा, यहाँ देख रहे हैं गंगा आरती हो रही है, कई लाखों के तादाद में संख्या भीड़ उमड़ी है। इससे भी गंगा प्रदूषित होती है, ये देख रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको माँ गंगा कहते हैं, जो भारत की जीवनदायिनी नदी है। उत्तर भारत की मैं बात करूं तो उत्तर भारत, यूपी, बिहार, हाँ, अधिकतर जितने भी किसान लोग हैं, कृषि है, सभी गंगा नदी की महिमा पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि वहीं से गंगा नदी की बहुत सारी जो शाखाएं हैं निकल के आती हैं। सोन है, गंडक है, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो उन सभी जिन जिन क्षेत्रों से होके जाती हैं, उन्हीं के पानी से तो लोग जो किसान हैं अपने खेतों को सिंचाई करते हैं। तो गंगा जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, लेकिन लोग अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने में तो गंगा की हो रही अशुद्धता में बढ़ोतरी को लोग ध्यान न देते हैं, जिसके कारण यह दुर्दशा आन पड़ी है। हाल फिलहाल में लॉकडाउन हुआ, अभी भी लॉकडाउन है कोरोना काल में। इस कारण हम लोग ऑनलाइन कक्षा
प्रारंभ किए हैं आप लोगों की सुविधा है। तो आपने पढ़ा होगा कई सारी नदियाँ जो हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद, सरकार द्वारा चलाए गए कई योजनाओं के बावजूद शुद्ध नहीं हो पाएँ। तो लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े कारखानों, चहलकदमी कम होने से, प्रदूषण कम होने से नदियों का जल स्तर में काफ़ी अद्भुत सुधार देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति जो है वो मानव की गतिविधि के कारण ही कुप्रभावित हो रही है। तो इस कुप्रभाव को, हो रहे दुर्दशा को बचाना, प्रकृति के हित में काम करना हमारा दायित्व भी बनता है। उसी से जुड़ी नदी के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है। नदी प्राकृतिक धरोहर है। जैसे कि माँ गंगा की बात हम कर रहे हैं, गंगा नदी के बारे में, तो गंगा के पास बने कारखानों को भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कई नियमों का पालन भी करना चाहिए, जो कि लोग नहीं करते हैं। हालांकि सरकार इस पर अमल करवाने के लिए कई योजनाएं भी बनाई भी है। गंगा को हमें कूड़ादान न समझकर अपनी माँ की तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए। कई लोग अपनी गाय भैंसों को वहीं नहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सीवेज नालों से प्रचुर मात्रा में गंगा नदी में पानी छोड़ देते हैं। इसको रोकने के लिए भी सरकार ने कई प्रयास किए हैं, किंतु वह असफल ही रहा है। लेकिन हमारा भी यह दायित्व बनता है कि हम प्लास्टिक कचरा अगर अधिक मात्रा में हम न यूज करें, जिसके माध्यम से गंगा नदी की शुद्धता बरकरार रहे। हमारा दायित्व बनता है कि हम न केवल खुद अपने उन लोगों को भी ऐसा करने से रोकें जो नदियों में गंदगी फैलाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने जाना गंगा नदी किन परिस्थितियों से गुजर रही है, गंगा में प्रदूषण की बढ़ती हुई परेशानी का कारण क्या है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हमने नए पाठ पर चर्चा करेंगे, नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।